तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स टू एडवांस कमांड। तो डे 1 है आज का और न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स सिंपल है, और जैसे इंग्लिश बोल रहे हो वैसा, बस और कुछ नहीं। और पाइथन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एआई, वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग पाइथन कर सकते हैं, और ये सबसे ईजी लैंग्वेज है। ओके, सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चीज पे। तो देखो, अभी मैं इतना बताऊंगा नहीं कि पाइथन किसने बनाया, कब बना, अब ये सब फाइंड कर सकते हो, और इतना इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो अभी हम लोग समझेंगे वेरिएबल एंड डेटा किसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो कमांड होता है पाइथन में वो होता है प्रिंट। ओके, तो सबको पता होगा आप लोगों को कि प्रिंट कमांड का हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जो हर बंदा का जो पहला प्रोग्राम होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड। भाई तुमने मतलब हेलो वर्ल्ड लिख दिया, मतलब कई लोग तो भाई मैं सीख गया प्रोग्रामिंग, बट नहीं भाई, वो तो बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रिंट देन पेरेंथेसिस लगा के, डबल कोट लगा के, हेलो दुनिया, वर्ल्ड लिखते हैं भाई, मैं दुनिया लिखूंगा भाई, किसी को दिक्कत? तो हम लोग जैसे यहाँ प्रिंट करके हेलो दुनिया देख सकते हो, ये हमारा पे रन कर गया। तो काफी बिगनर्स खुश हो जाते हैं ये पहला प्रोग्राम रन करके। सो भाई आगे और भी करना है भाई, इतने भी खुश हो जाओगे तो फिर आगे एरर्स कैसे झेलोगे? तो देखो, अभी मैं समझाता हूँ। प्रिंट्स हेलो दुनिया में तो कर दिए, इतना तो ये इजी, सबको पता होगा लगभग। कई स्टूडेंट को, अगर किसी को नहीं पता तो देख लो, सीख जाओ। ज़्यादा इजी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब लोग हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। तो देखो, वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल होता है क्या, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल देखो इसको बोलते हैं नेम, जैसे हम लोग ने लिखा यहाँ पे। और नेम, नेम में हम लोग दे दिया यहाँ पे शैडो। ओके, नेम में हम लोग यहाँ पे शैडो दे दिया। ओके, तो ये जो नेम है और ये जो शैडो है ये स्ट्रिंग है। ओके, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, जो नेम है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो नेम, जो शैडो वो नेम में स्टोर रहता है। ओके, तो स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल देते हैं, यूज करते हैं अक्सर। तो जैसे ही हमने नेम लिखा है तो शैडो यहाँ पे लिखा, तो शैडो जो वो नेम में स्टोर हो जाएगा। तो देखो, वेरिएबल में कैसा भी ये नहीं कि दे सकते हैं भाई जैसा मन किया वैसा हमने दे दिया, कोई नंबर से स्टार्ट कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। या फिर मन किया तो भाई यहाँ पे अपन स्पेस दे दिए ऐसे करके और कुछ भी लिख दिए, तो ऐसा नहीं होता वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स के कुछ अपना रूल है। ओके, तो वेरिएबल्स के क्या क्या रूल है तो मैं बताता हूँ। देखो, नंबर से वो पहला स्टार्ट नहीं होता। अगर आप नंबर से, अगर नंबर यहाँ पे दे के स्टार्ट करोगे नेम ऐसे करके, तो वो नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता कभी भी। ओके, दूसरा आपका कि आप स्पेस का भी नहीं दे सकते उसमें, जैसे कि आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, और लिख दिया आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे नेम देके यहाँ पे स्पेस लिख दिया, नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट। और तो वो भाई यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो नहीं करेगा, समझे? तो आप स्पेस भी नहीं दे सकते हो। और अगर जैसे आपने कभी किया स्पेशल कैरेक्टर दे दिया आगे में, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपने कभी यहाँ एट द रेट लगा दिया, तो भाई वो भी वर्क नहीं करेगा। स्पेशल कैरेक्टर्स भी जो है अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव सेंसिटिव होता है इसका, जो भी रहता है। जैसे नेम आपने यहाँ पे लिखा, तो आप जो है नॉर्मल जो ये सब यूज कर सकते हैं, जो पाइथन सपोर्ट करता है, मतलब कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह से नहीं लगा सकते हैं। अब मीनिंगफुल होना चाहिए, जो आपका जो वेरिएबल है उसका जो मीनिंग होना चाहिए किसी चीज का, मीनिंगफुल रहेगा तब वो पाइथन आपको एक्सेप्ट कर। जैसे स्टूडेंट मैं आपको जैसे सिखाता हूँ, और आप यहाँ पे स्टूडेंट, आपको लिखना है स्टूडेंट नेम, तो ये आपका काम करेगा क्योंकि मीनिंगफुल है। स्पेस आप दोगे यहाँ पे तो भाई वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे स्पेस और कोई भी मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं करना है ना, आपको स्पेशल कैरेक्टर दे के करना है। तो वेरिएबल का मतलब समझ आया? तो वेरिएबल क्या होता है, जो वो स्टोर करता है, जो हमारा जिसने हमने स्ट्रिंग लिखा है, जैसे देख सकते हो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, शैडो जो हम लोग लिखा है, ये शैडो जो स्टूडेंट नेम के वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल में समझाऊं तो एक कंटेनर, एक डिब्बा है। ओके, और आपके पास मसाला का पाउडर है कुछ भी, तो आप उसमें रखने के लिए आप उसको स्टोर करोगे ना, आप रखोगे कहीं तो रखोगे आप, ताकि आपको जब वो काम के टाइम में आपको चाहिए होगा
तो आप उसको ढूंढने के लिए आप सीधे जाओ कि हाँ मैंने इस डिब्बा में रखा था, ऐसा डिब्बा था, तो मैं आप निकाल लोगे उसको। तो इसी तरह से जो वेरिएबल काम करता है, ओके। जो स्टूडेंट नेम का मैं वेरिएबल बनाया शैडो उसमें स्टोर है, ओके, समझ में आया। तो देखो डेटा टाइप्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। ये जैसे कि हमने एक शैडो दिया तो ये एक स्ट्रिंग है, ओके। और जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक पे हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, कुछ एज करिए और एज में देते 20, उसके बाद में हाइट, हाइट 6.2 दे देते हैं। तो देखो ये तीन तरह के हमने डेटा दिया है, और ये तीनों तरह के जो डेटा है वो स्टोर है। जो 20 है हमारा, ये जो ये एज में सेव है, और ये 6.2 जो हमने दिया है ये जो है हाइट में, तो इसमें स्टोर है। तो ओके, तो अब देखो इसमें कौन कौन से डेटा टाइप वो आपको कैसे पता लगेंगे। तो ये जो हमने ये जो डबल कॉलन के अंदर दिया, डबल कोट के अंदर दिया है शैडो हमने जो लिखा है ये स्ट्रिंग है, ओके। और जो ये 20 हमने दिया है इसको इंट कहते हैं अपन, और 6.2 जो हमने दिया है इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं, ओके। अब हम लोग को इसका डेटा टाइप पता करना, तो हम इसका टाइप कैसे पता कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर मैं सिंपल अगर मैं प्रिंट करूँ स्टूडेंट नेम, और प्रिंट करें अपन एज, और प्रिंट करते हैं हम लोग हाइट। तो जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मेरे को बस ये शो कर रहा है कि इस कंटेनर इस मतलब जो जो स्टोर है इस वेरिएबल के अंदर, वो मेरे को शो कर रहा है कि हाँ भाई शैडो है 26.2 है, बट टाइप नहीं पता कर रहा है कि भाई यहाँ किस टाइप में है। आखिर शैडो किस टाइप में है, 20 जो लिखा हमने एज वो किस टाइप में है, 6.2 लिखा वो किस मतलब कि टाइप में है। तो हमें टाइप कैसे पता करेंगे, तो हम लोग जो प्रिंट लिखे हैं, ठीक प्रिंट के बगल में अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे, अपन टाइप लिख देंगे, ओके। टाइप के अंदर एज आ जाएगा आपका, ओके। टाइप, और उसके बाद में अपन हाइट लिखते हैं, हाइट। और स्टूडेंट नेम के अंदर में भी टाइप, ओके। तो मेरे एक सेकेंड, प्रिंट टाइप स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम देते हैं अपन यहाँ पे। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट नेम देंगे तो देख सकते हैं इसका जो मेरे को टाइप है वो भी पता चल गया, कि जो पहला जो हमने नेम लिखा है स्ट्रिंग, ये जो शैडो लिखा हमने, तो इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और जो एज का जो नंबर है उसका जो टाइप है वो इंट है, और जो 6.2 लिखा हमने इसका जो टाइप वो फ्लोट है, ओके। तो इसका टाइप हम लोग इस तरह से पता लगा सकते हैं। प्रिंट के आगे टाइप लिखना है, देन उसके आगे में आपको जो आपका वेरिएबल का नेम है वो लिखना है, ओके। तो वेरिएबल का नेम दोगे तो आराम से आप, तो आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पता चला कि कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब जैसा कि अब मैं आपको इनपुट लेना बताता हूँ कि इनपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो एक हम लोग पहले वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से, और स्टूडेंट या फिर नेम नाम से हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, ओके। नेम नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, देन उसके बाद में हम लोग एक स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारा मैं अपना नेम सेव करता हूँ व्यास, ओके। तो व्यास नाम से मैंने अपना नेम सेव किया, देन उसके बाद में मैं करता हूँ प्रिंट, उसके बाद में प्रिंट नेम। तो देखो जैसे मैंने प्रिंट नेम किया तो ये जो है ये व्यास आ गया, तो ये कैसा है। तो देखो ये जो नेम है, ये जो हमने नेम लिखा है ये एक वेरिएबल है, आपको पता ही है कि वेरिएबल के अंदर में डेटा स्टोर होता है। मतलब कि जो हमारी ये व्यास है ये नेम के अंदर में स्टोर है, ओके। तो प्रिंट क्या करता है, वो नेम को लेता है, कॉल करता है, और वो शो करता है कि नेम के अंदर में क्या है। कि भाई प्रिंट बोलते हैं तो तुम दिखाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है, प्रिंट नेम, तो वो शो करता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जैसे व्यास नेम सेव हो गया। तो अब इनपुट हम लोग बताते हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है, ओके। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे व्यास लिखा है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम लिख देते हैं अपन, और उसके बाद में यहाँ पे जो इनपुट दे देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इनपुट देंगे,
और उसके बाद में प्रिंट नेम करेंगे, तो ये हमसे इनपुट लेगा कि आपका नेम क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्यास लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे ब्यास नीचे शो हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्यास दिया और ये मेरा जो नाम है उसने इनपुट लिया मेरे को, वो आउटपुट दिया है मेरा ही नेम वापस। तो ऐसे में कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग। स्पेशल मतलब तरीके से हमें बोले ये तुमने कहते हैं वेलकम बैक, वेलकम बैक बैक, सॉरी वेलकम बैक लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये देते हैं, उसके बाद में नेम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो ये हमारा नेम पहले पूछेगा। तो जैसे मैं ब्यास लिखता हूँ, तो मेरे को बोलेगा वेलकम बैक ब्यास। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग दिया था, मैंने उसको बोला था कि भाई प्रिंट करो वेलकम बैक जब नेम को जब तुम बुलाओगे। ओके, जब वो नेम का इनपुट लेगा तब। ओके, तो समझ में आया ये वाला कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नंबर्स का देखते हैं कैसे उसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई सम वगैरह निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, एक एक वेरिएबल बना लिया, बी का वेरिएबल बना लिया। ओके, तो यहाँ पे एक, अरे यार यहाँ दो बन गया, कोई बात नहीं। तो जैसे एक वेरिएबल अपन देते 20 40, देन इसका हम लोग बोलेंगे सम, और ए प्लस सम तो कंटेनर बनाते हैं, ए प्लस बी। अच्छा सॉरी, ए कैपिटल है ना। ओके, सम का हमने एक वेरिएबल बनाया, अरे यार बन गया हाँ। सम का हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, भाई ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं अपन इसको, टर्मिनल को थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो ए और बी को हम लोग क्या ऐड कर दिया, उसका सम हम लोग को बोले निकालना आप। तो जैसे ही मैं प्रिंट सम करूंगा, तो मेरे को इसका 60 आना चाहिए। तो देखो सम इसका मेरे को निकाल के दे दिया इसने 60। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता, कि मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये मेरे को मल्टीप्लीकेशन करके देता। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पे आपने ये देखा कि कैसे हम सम निकाला मैंने। और जरूरी नहीं है कि भाई वेरिएबल में अब तुम सम ही दो तो वो सम ही निकालेगा। तुम अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना नेम दे देखो, जस्ट लॉक ही रहेगा ना, कुछ भी सीरियस मत लेना। तो भी भाई बिल्ट इन फंक्शन सेम, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी ब्रो सॉरी, फंक्शन में हमें सम ही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ए प्लस बी अपन दिए बिल्ट इन सम, सेकेंड सम का हमें फंक्शन वेरिएबल बनाना होगा। बट मैंने यहाँ भाई एक जगह किया था तो वो रन कर गया था, कोई बात नहीं, सम ही अपन इसको करते हैं। तो देखो 60 यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग सम निकाल सकते हैं, और किसी भी का मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका सम इजिली निकल जाएगा। ओके, तो और हम किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम लोग देखते हैं। तो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ए करते हैं, देन बी करते हैं, देन इसको ये देते हैं। ओके, ये करते हैं अपन, ये करने के बाद में हम लोग और यहाँ पे ब्रैकेट आई थिंक हाँ होगा, और 12 यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देते 3 लिखते हैं, और ये 4। तो देखो अभी यहाँ ए का जो वेरिएबल है उस पे 3 स्टोर है, अब जो बी का वेरिएबल है ये 4 स्टोर है। ओके, देन अपन यहाँ पे सम लेते हैं या कुछ भी डी का, यहाँ पे अपन करते हैं मेरे को ए ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी, और देन प्रिंट यार कैपिटल डी। जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे तो मेरे को ये सम निकाल के देगा 3 4 7, देख सकते हो यहाँ पे इजी तरीका से। अब यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे वो करते हैं, स्टार देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी मेरे को यहाँ पे निकाल के दे सकते हो। तो इस तरह से भी क्या है कि हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे भाई बोलोगे कि यहाँ पे तुमने सम नहीं दिया, तुमने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे अगर लॉग ही लिखता हूँ तो भी ये बात करेगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ लॉक की बात करेगा, करेगा भाई बिल्कुल करेगा। फ्रेंड में हम लोग को लॉक ही कराना होगा मगर।
तो देखो 12। अब बोलोगे भाई कि तुमने यहाँ सामने लिखा, पहले तो सम करने के लिए बोल रहा था, और जब अभी इस तरह से कर रहे तो कुछ भी तुम वेरिएबल दे दे रहे हो और उसको वो सम निकाल के दे दे रहा। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो देखो इसका रीजन क्या है, मैं बताता हूँ। जो हमने जो ए बी दिया हमें, ये एक मल्टीपल असाइनमेंट है। ओके, जो ए बी हम लोग यहाँ पे दिया है, एक मल्टीपल असाइनमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो पाइथन में तो अगर हम लोग एक लाइन मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इसको इसको अनपैकिंग असाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लॉकी का एक ये बनाया है, लॉकी का मैंने वेरिएबल बनाया। ओके, और जो ए और बी है, हमने जो ए और बी का जो असाइनमेंट दिया है, ये हमने जो इसका जो 3 और 4 का जो हमने लिखा है, तो जब ये दोनों का सम करेगा, मतलब कि ए जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जब हो रहा है, तो जो ए और बी का जो आंसर होगा, जो सम होगा, वो लॉकी का मतलब जो ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू निकलेगा 3 और 4 का। यहाँ पे देखो ए और बी को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। ओके, तो जो ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग कर, तो जो इसका वैल्यू है, वो लॉकी वेरिएबल जो लॉकी हमने जो लिखा है उसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, और जब हम प्रिंट और लॉकी करते हैं तब ये इजिली वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो पाइथन में ये भी होता है असाइनमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग। ओके, समझ में आया ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि भाई देखो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, मतलब कि ये काम नहीं करेगा। मैं प्रिंट करूंगा तो ये कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो कमेंट का मतलब होता है क्या है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, सॉरी, इसको कमेंट आउट करते हैं। प्रिंट लॉ के लिख दिया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हैश देंगे। हैश देके भी आप प्रिंट कुछ भी इसके आगे लिखोगे तो वो सब कमेंट में जाएगा। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया, कुछ इस तरह से वर्क करता है, वर्क करता है, मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह से वर्क करता है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो कमेंट है, जब इसको मैं रन करूंगा तो इसको नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट आउट है। ओके, कमेंट के अंदर हम लोग कुछ भी एनीथिंग दे देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ प्रिंट भी लिख दूँ, प्रिंट और क्लॉक ऐसा कुछ लिख दूँ, तो भी ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कमेंट में ये हैज है, मतलब ये होके भी वर्क नहीं करेगा, इसको कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। सिर्फ ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह रह जाएगा, सिर्फ सिंपल एक कमेंट की तरह रह जाएगा। इसका मतलब कुछ भी इसका आउटपुट नहीं आएगा। तो कमेंट का हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं दिखाता हूँ। 3 4 हो गया ना यहाँ पे। जैसे हम लोग कंट्रोल दाब के स्लैश दबाएंगे तो भी यहाँ पे कमेंट का वो हैज आ जाएगा। सबसे इजी अगर मैं बताऊं, अगर इसको पूरा कमेंट करना, तो ऐसे पूरा सब पकड़ो, अब आप हैज दबाओगे शिफ्ट करके हैज, तो भाई ये सब तोड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यार खत्म हो गया, सही में सब खत्म हो गया। कुछ भी हम दे देते हैं। ठीक है, अब मेरे को सबको एक कमेंट आउट करना है, सबको एक साथ ही में करना है, तो कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो सब कमेंट आउट हो जाएगा। कुछ भी रन करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें इसका। ठीक है, तो कमेंट पता चला किसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो और एक हम लोग नॉर्मल से इनपुट लेके बनाते हैं कोई भी कमांड, तो जैसे नेम लोग करते हैं यहाँ पे। तो नेम में यहाँ करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसके बाद में पे नेम दे देते हैं, इनपुट देते, सॉरी इनपुट देना ना, इनपुट लेना हम लोगों को यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। और जैसे हम लोग अगर यहाँ पे इंट लिख देंगे, इंट यहाँ पे हम अगर कर देंगे, इंट, देन इनपुट लेना है तुमको यहाँ पे एज का। उसके बाद में हाइट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। हाइट नाम के वेरिएबल बनाने के बाद फ्लोट, इनपुट लेना, और यहाँ पे हाइट।
हाइट देंगे यहाँ पे अपन। ओके, तो अब ये सबको हम लोग को इनपुट ये हमसे लेगा। तो देखो मैंने इंट का क्यों यूज किया, फ्लोट का क्यों यूज किया इनपुट लेते टाइम। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, सब जाने से अच्छा है कि दिखाना ज्यादा जरूरी था, दिखाने पे ज्यादा। तो देखो नेम पे पहले ये मेरे से पूछ रहा है नेम मेरा क्या, तो मैं नेम यहाँ पे आस बताऊंगा। एज मेरे से पूछ रहा है, मैं एज यहाँ पे अपना मत जानो भाई, एज मत जानो। हाइट मेरा पूछ रहा, हाइट भी मत जानो। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा चीज दिया, तो ये मेरे को कोई एरर शो नहीं किया। बट आप बोले कि भाई तुमने यहाँ इंट क्यों लिखा पहले और फ्लोट क्यों लिखा, तो बताता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ नेम किया, तो अरे भाई उधर नहीं लिखना है तुमको, हद है मतलब यार। तो यहाँ पे हम लोग व्यास लिख दिया। अब यह एज पूछ रहा मेरा, ठीक है। तो एज में अब मैं जैसे यहाँ पे 6.2 लिख देता हूँ। एज में मेरे को लिख देता जैसे कि 20 लिख देते हैं, 20। तो हम लोग इंग्लिश लेटर में लिखते हैं इसको। स्पेलिंग गलत होगा तो इग्नोर करना। उसके बाद में देखो ये एरर शो हो रही है। अब एरर क्यों आया भाई, 20 मैंने तो यहाँ लिखा, मेरे से एज पूछ रहा था, मैंने इसमें लिखा। तो ये इसलिए एरर आया क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लगाया। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई तुम जब नेम दे रहे हो तो नेम ठीक है वो स्ट्रिंग में ले लेगा, बट वो एज को सिर्फ एज अ इंट में ही लेगा वो ना। अगर तुम मैं यहाँ पे फ्लोट में देते हैं 6.2 लिखता हूँ, तो अगर मैं इंटर करता हूँ तो भी मेरे को एरर बताया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिर्फ इनपुट लेने को कहा है इंट में, मतलब सिर्फ नंबर में इसको मैंने इनपुट लेने को कहा है, और किसी में नहीं। अगर नेम फिर से दिखाते हैं, इनपुट ले रहा है तो इसको जिसमें 20 किया, तो ये ले लेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिर्फ इंट कहा है, इसलिए इनपुट लेने सिर्फ मैंने सिर्फ इसको इनपुट लेने को कहा है इंट में। ओके, मैंने सिर्फ जो इसको इनपुट लेने को कहा है इंट में, क्योंकि भाई और कोई तुमको नहीं लेना है इनपुट, तुमको ना स्ट्रिंग में लेना ना फ्लोट में लेना, ओनली तुमको इंट में ही लेना है। ओके, और जैसे हाइट में फ्लोट में है, तो देखो मैं जैसे यहाँ पे और 20 कर दिया मैंने हाइट का, तो ये अरे एक सेकेंड, फ्लोट में ऐसा नहीं आना चाहिए था भाई। मैंने फ्लोट फ्लोट दिया है, 50 10 20 90। एक सेकेंड, सो तो सी करते हैं, नेक्स्ट पे चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं। आप देखो नेम जैसे यहाँ पे हम लोग दिया, तो ब्याज देते अपन, हाइट पे अपन 20 लिखते हैं। बुलेन में ये ले ले रहा है फ्लोट, बट मैं तो यहाँ फ्लोट लिख रहा हूँ ना, मेरे को फ्लोटिंग में फ्लोट में देना है ना। फ्लोट में नंबर्स, हाँ फ्लोट में नंबर्स अलाउड रहते हैं, नंबर्स, और वो आपका 6.2 ऐसे करके अलाउड रहता है। ओके, फ्लोट में जैसे हाइट में तो एज में तो 30। अपन फिर से रन करते हैं, 5 फ्लोट 3। ओ भाई 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 भाई, मत 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 करो ना, मत करो मत करो मत करो, मैं ऐसे गलत मत हो पाएंगे भाई। कुछ भी आने देते नहीं हाइट पे, यहाँ पे पन जैसे अगर हाइट पे अपन देखते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख देते हैं तो एरर बता देगा, क्योंकि भाई फ्लोट में नंबर्स ही होते हैं। मैंने उसको कहा भाई यार 6.2 में या फिर तुम नॉर्मल नंबर्स में ही लेना इनपुट, और किसी चीज में मत लेना। ओके, तो इतना आपको समझ आ इस प्रोग्राम को, अगर हम कुछ और अच्छे तरीके से बेटर करना चाहे तो और भी अच्छा बेटर तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब मेरे को, मैं कहता हूँ भाई मेरे को नेम का जो इनपुट, जो हम लोग सारा नेम हाइट एज है उसको एक कंटेनर में सेव करने का सोचते हैं। तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं थोड़ा, मतलब और थोड़ा इनपुट जब ले रहा है तो अच्छे से हमें आंसर करें। तो इसके एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, कोई भी नाम से, फाइनल फाइनल पुट्स करके कुछ भी वेरिएबल बना देते हैं। देन इसमें हम लोग नेम, हाइट, एज सबको ऐड कर देते हैं। देन प्रिंट करते हैं अपन, देखते हैं कि ये मैं फाइनल पुट देता है, फाइनल पुट। लेट्स सी, देखते हैं। नेम पूछ रहा है, ठीक है। हाइट पूछ रहा है, ठीक है। एज पूछ रहा है, ठीक है। तो F@09 ऐसा क्या आया भाई यहाँ पे। तो देखो अभी हम लोग
क्या यहाँ पे फाइनल पुट करके हम लोग ने इसलिए क्यों किया, देखो बार बार प्रिंट करने से अच्छा है कि एक ही में सब वेरिएबल जितना भी इसका जो डेटा है एक ही में स्टोर कर देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, माई नेम इज, या फिर हाँ माई नेम इज, देन देते हैं यहाँ पे स्लैश, देन भाई तुमको ये वर्क करना है नेम के टाइम। ओके, फिर देते हैं अपन यहाँ पे, ओके नेम के टाइम में, फिर ये सेकंड बोलेगा माई हाइट इज दिस, ये तुमको बोलना है हाइट के टाइम, हाइट के टाइम में। ओके, गलती हो रहा है कहीं पे, हम लोग गलती किया है, हाइट तो मैंने सही लिखा, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, और कोई बात नहीं आगे लिखते हैं, यो एज इज दिस देन एज। ओके, तो यहाँ पे अपन इतना किए, फाइनल पुट को कमेंट आउट करते हैं, लेट्स सी, देखते क्या एरर बता रहा, माय हाइट इज ओके। तो ये नेम के टाइम में तो काम कर रहा है, बट मेरे को हाइट पे भी काम कराना है भाई, हाइट को भी, ताकि अच्छा एक सेकंड इसको, ये हटाते हैं अपन, और लेट्स सी देखते क्या होता है। हाइट, हाँ तब हाइट भी आ गया। ओके, एज में वो नहीं चाहिए, एज में नहीं चाहिए ना, हाँ ओके, और मेरे हिसाब से रन तो करना चाहिए। माय नेम इज वाज नेवर क्लोज्ड, क्लोज्ड क्या मैंने क्लोज किया भाई, अच्छा ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो उसको क्लोज करते हैं अपन, भाई मैंने क्लोज नहीं किया, लेट्स सी। ओके, व्यास लिखते हैं अपन, ओके, अरे सॉरी, मैं भी ना, व्यास लिखते हैं अपन, हाइट लिखते हैं 6.2, और एज लिखते हैं 30। हम एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती है, एक सेकेंड भाई भाई भाई, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है, फ्रेंड माय नेम इज, ओके लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एक सेकंड में कुछ गलती करते हैं यहाँ पे, भाई गलती कुछ नहीं है मेरे को भाई एक सेकंड, इसको फिर से हम लोग ये लाइन लिखते दोबारा से स्टार्टिंग से, हो सकता है मे भी कुछ गलती होगा। ओके, तो माय नेम इज दिस, करते हैं नेम को अपन यहाँ पे, ओके, जो इसके अंदर ही में रखता है अपन, तो यहाँ पे जो गलती था हम लोग देखते हैं, भाई यहाँ पे मेरे साथ तो गलती तो नहीं है, गलती क्या ही होगा, जो गलती कर रहे थे, अरे यार ब्रैकेट रहना चाहिए। ओके, तो आई यो यो आ, इतना यो इतना ओल्ड 14, लिखते हैं माई एज इज देन वी कॉल, अरे सेकंड में तो उसका हाइट क्या है ना, तो माई हाइट इज, कॉल करते हैं अपन हाइट को, हाँ अब जाके ये लिया, अब यहाँ पे अपन तो अब यहाँ पे हाइट हमने दिया, अब यहाँ पे
आई आई एम नहीं माई विद उसके बाद में अरे यार ओके यहाँ पे अपन एज लिखते हैं देन रन करके देखते क्या होता है ओके हाइट पूछ रहा है भाई इसको हटाते हैं अपन देन दोबारा रन करते कमांड नेम ठीक है नेम पूछा व्यास हाइट पूछा 6.2 भाई है नहीं बट बता दे रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है 20 तो देखो माय नेम इज माय हाइट माय नेम इज व्यास माय हाइट इज 6.2 माय तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इसने मेरे को आंसर किया है और हम कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे तो ठीक है तो भाई काफी इजी है बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है मेरे को पता था मेरे को लगा था कि हम कुछ गलती कर रहे हैं इस टाइम तो फिर मेरे को याद आया कि भाई स्ट्रिंग के अंदर में ये रहता है पूरा सारी चीजें तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में